आज जिनको देख रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री को देखिए, क्या वो कभी चुनाव नहीं हारते? क्या उनकी पार्टी हमेशा ही जीतती रहती है? हेलो, और उनको भी सफलताएं मिलती हैं, लेकिन जीतता कौन है? जीतता वही है जो लगातार खड़ा रहता है एक बार दोबारा प्रयास करने के लिए। वो डेफिनेटली जीतता है, डेफिनेटली जीतता। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर अगर आपको कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र चाहिए, आपको जब लगे कि अब मेरे को छोड़ देना है, अब मेरे बस की बात नहीं, अब मेरे से हो नहीं पा रहा है, तब एक बार एक चीज बस करना, एक ट्राई और करेगा, फिर छोड़ दूंगा। एक बार और ट्राई करने के बारे में कमिटमेंट लेना, आप कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, मैं इस बिजनेस में पिछले 17 साल से हूं। 17 साल पहले जब आया था तो बिल्कुल एकदम 18 साल की एज थी, दुबला पतला सा शरीर, मुश्किल से 50-51 किलो वजन था। जाता था लोगों के बीच में, लोग मेरे को भी ऐसे राय बहादुर मिलते थे। आपको इकलौते नहीं मिले, ऐसा नहीं है मथुरा में छांट छांट के बुद्धिजीवी पैदा किए, वहां पे भी बड़े बड़े तुर्रम खान बैठे। हेलो, बहुत सारी चीजें रही, जिसको जैसे लगता था उसने मुझे वैसे समझाया, लेकिन न तो मैंने किसी राय बहादुर की सुनी, न किसी तुर्रम खान की सुनी, मैंने सिस्टम की सुनी। सिस्टम में मैं देखता था मेरे से पहले भी लोग डायमंड बने कि नहीं बने? एक बन सकता है, 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, तो 5वां मैं क्यों नहीं बन सकता? हेलो, मुझे खुद पे भरोसा था, सिस्टम पे भरोसा था, कंपनी पे भरोसा था, अपनी मेंटरशिप पे भरोसा था, और मैं लगातार काम करता रहा। और दोस्तों, धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन मेरे काम आगे चला। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कभी ये मत सोचिए कि आप इस बिजनेस में आए तो 3 साल में डायमंड बनेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। अगर 4 साल हो गए आप डायमंड नहीं बने तो बात नहीं बनेगी। मुझे डायमंड बनने में 5.5 साल लगी थी, तो भी तो डायमंड बन गया, तो जिंदगी तो बदली कि नहीं बदली? अगर आपको 6 साल भी लगती है तो बुराई नहीं है दोस्तों, 7 साल भी लगती है तो भी बुराई नहीं है, क्योंकि आप वो पाने जा रहे हैं कि जो आदमी अपनी जिंदगी 50 साल में नहीं पा सकता, वो आप अगले 10 साल में भी पालेंगे तो भी बड़ी बात है। मैंने काम किया दोस्तों, मुझे कभी रिजल्ट की परवाह नहीं थी, मैं अपना बेस्ट दे रहा था। मुझे ईश्वर के कथन पे भरोसा था कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत करे, उसके हेडक में मत रहे, तू अपना काम करते चले जा। मुझे मालूम ही नहीं रहता मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, मैं बस सिर्फ कर रहा हूं, मुझे इतना मालूम है। और जो व्यक्ति करने पे, कर्म पे भरोसा करता है, उसको फल जरूर मिलता है। मुझे मालूम था, मेरे सीनियर ने बताया था कि अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको सबसे पहला काम करना है, लिस्ट बनानी है। क्या करना है? क्या करना है? कई लोगों को बार बार बताया जाता है, फ्राइडे की ट्रेनिंग में बुलाते हैं, बताते हैं, लेकिन सब कुछ करते हैं, नहीं, लिस्ट तो हमारे दिमाग में हम बना लेंगे। एक बार बनाई तो थी, 5-7 नाम लिखे, शर्ट में रख दिए थे, मैडम ने धुल दिए और चले गए नाली में। मैंने इसी चीज को शिद्दत से फॉलो किया। जब मेरे माँ गुरु जी ने बोला कि लिस्ट बनानी है, तो मैंने बिल्कुल दमदारी के साथ लिस्ट बनाई। और आज तक की भी बात कर रहा हूं, 17 साल हो गई, अभी भी मेरे को 3 फीट के एरिया में आ जाता है तो मैं लिस्ट में नाम ऐड करे बिना रह नहीं सकता, मैं नाम ऐड कर लेता हूं। आपको भी यह काम करना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं लिस्ट बनाने के लिए? एक लाइन का मैसेज है, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसकी उतनी बड़ी टीम। आप तैयार हो? इसके लिए पैसा चाहिए क्या? इसके लिए क्या चाहिए? आपका मन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मन होना चाहिए। आपके चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, इसके लिए पैसा नहीं चाहिए, कोई सोर्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपका मन होना चाहिए कि मुझे इनका नाम लिखना है कि नहीं। ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम आप लिख सकते हैं, उनके बारे में प्रीजुडिस न करें। कई बार पुराने लोगों से जो हम मिले रहते हैं वही अपने दिमाग में लेकर के अगले व्यक्ति के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। सबको एक जैसी मिठाई पसंद है क्या? सबको एक जैसे मोबाइल पसंद है क्या? सबको एक जैसे कपड़े पसंद है क्या? तो क्या सबकी राय एक जैसी हो सकती है क्या? हमारे दिमाग में ऐसा रहता है, 2 लोगों ने मुझे मना कर दिया, मैं तीसरे व्यक्ति के पास जाऊंगा, वो भी मना कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप ताश की गड्डी के ताश पलट रहे होते हैं और आपको इक्के की तलाश है, तो हो सकता है 5 ताश पलटने के बाद आपको इक्का मिल जाए, लेकिन इक्का कई बार 10 ताश के बाद भी मिलता है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है 25 ताश पलटने के बाद मिले। लेकिन आपको धैर्य रखना है। हो सकता है 4 अंक के नीचे रख दिए हो, 48 ताश के बाद ही आपको इक्का मिले। आपको धैर्य रखना है इसके लिए। यस या नो? कई लोग धैर्य खो देते हैं। लिस्ट बनाते जाओ, लोगों को लगातार प्लान दिखा देते जाओ, आपको नहीं मालूम कौन कितना बड़ा काम करेगा, आपको करना है। ये जर्नी है, आपने ट्रेन में सवार हो गए और ये ट्रेन आपकी डायमंडशिप की मंजिल पे आपको पहुंचाएगी। आप सिर्फ इसमें बैठे रहो। लोगों का आना जाना लगा रहेगा, बहुत सारे यात्री आते हैं जाते हैं, उतरते रहते हैं। क्या उनको देख के हम भी उतर जाते हैं? अरे उसका स्टेशन आ गया, कोई आएगा यहाँ पे ब्रॉन्ज बन के उतर जाएगा, कोई सिल्वर बन के उतर जाएगा।
जिसका जहां स्टेशन आ गया वो निकल लेगा, लेकिन कोई ऐसा भी साथी होगा जो बिल्कुल क्राउन एम्बेसडर तक और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक आपके साथ बैठा रहेगा। और हो सकता है वो आपको अभी ना मिला हो, आप ट्रेन में बैठे रहो, हो सकता है पर्ल बनने के बाद आपकी टीम में आए, हो सकता है टोपाज बनने के बाद में आए। जब मैं गोल्ड बना था तब लाल बहादुर शर्मा जी मेरी टीम में आए थे, और जब मैं टोपाज बन गया था तब विकास यादव जी की एंट्री हुई थी। ये जरूरी नहीं है कि आपको पहले दिन से दमदार लोग मिल जाए, आपको चलते रहने की जरूरत है। आपको दमदार लोग एक न एक दिन मिल जाएंगे। क्या आप चलते रहेंगे? तो लिस्ट बनाते रहेंगे। लिस्ट बनाने के बाद में महागुरु जी लोगों ने बोला कि आपको लगातार लोगों को प्लान दिखाना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? कई लोगों को हेजिटेशन होती है, ये क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। सबसे बड़ी समस्या है लोगों के दिमाग में यही रहता है, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। और इस रोग को अगर हमने साइड में कर दिया तो डेफिनेटली हम कुछ बड़ा कर जाएंगे। अगर कोई नेताजी अगर ये सोचे कि मैं लोगों के बीच में जाकर के हाथ जोड़ूंगा और उनके पैर छूंगा तो लोग क्या कहेंगे, तो क्या उनको कोई वोट मिलने वाले? वो अपने सब रुतबे और सब अपनी गाड़ी घोड़ा को सब साइड में रख के आते हैं, सामने ये मेरा वोटर है और इससे मुझे वोट चाहिए, और वो पैरों में गिर जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? तुरंत। मैं आपसे किसी के पैरों में गिरने की नहीं कह रहा, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की बात नहीं कह रहा, मैं आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की बात नहीं कह रहा। मैं आपको कह रहा हूं आपको अपनी बात रखनी है। पसंद आती है तो वेलकम, नहीं आती है तो भीड़ कम, बोले साइड आगे बढ़ना। अपना काम बताने का है, हमें एक्सप्लेन करना है, और प्लान दिखाने के लिए सामने चाहे कोई मंत्री जी भी आ जाए तो आप हेजिटेट मत करना कि मेरा प्लान दमदार है सर, आप एक बार सुन लो, अच्छा लगे तो वेलकम। यस चलो। मैंने भी प्लान दिखाया, मुझे लोगों ने ले जाके किसी डॉक्टर साहब के सामने बैठा दिया, दिखा दिया प्लान। बोले ये वकील साहब है, दिखा दिया प्लान। कहीं पे भी कोई किसी मजदूर के सामने ले गया, दिखा दिया प्लान। सब्जी वाले के सामने ले गया, दिखा दिया प्लान। कोई मंत्री जी के सामने भी ले गया, दिखा दिया प्लान। अपना प्लान दिखाने में हेजिटेशन नहीं हुई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी कोई मुझे प्लान दिखाने के लिए बुलाता, या मेरी लिस्ट में कोई व्यक्ति है और मुझे अगर उसको प्लान दिखाना है तो मैं निश्चित रूप से जाता हूं। क्या आप ऐसा कमिटमेंट ले सकते हैं? यस या नो? फिर महागुरु जी लोगों ने मुझे बताया कि अगर आपने एक बार प्लान दिखा दिया, ये जरूरी नहीं है हर कोई आदमी एक ही बार प्लान दिखाने से जुड़ जाए। उस व्यक्ति को अगर आपको बिजनेस में लाना है तो उसको डिसीजन लेने में मदद करनी है। हो सकता है आपको उससे दोबारा मिलना पड़े, हो सकता है आपको तीसरी बार मिलना पड़े, हो सकता है आपको चौथी बार मिलना पड़े, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो डिसीजन थोड़ा देर से लेते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार प्लान दिखा दिया और आप उससे मिलते रहे, आज नहीं तो कल वो आपके बिजनेस में जरूर आएगा। ऐसा मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था और मैंने कमिटमेंट ले लिया उसी दिन से। मैं आज तक का मेरा इतिहास है कि जिस व्यक्ति को मैंने प्लान दिखा दिया मैं उसका फॉलोअप करना बंद नहीं करता हूं। मैं जब तक फॉलोअप जारी रखता हूं जब तक कि वो जुड़ न जाए, यानी तो वो मर न जाए, मेरा फॉलोअप बंद नहीं होगा। आप ऐसा कमिटमेंट ले सकते हैं? फॉलोअप में भी कई लोगों को लगता है यार इसने 2 बार मना कर दिया, तीसरी बार जाके फिर क्यों बेइज्जती करवानी। हेलो, बेइज्जती नहीं हो रही भाई साहब, बेइज्जती उसकी होगी जिस दिन आप डायमंड बन जाओगे तो ये कहने लायक नहीं रहेगा कि तुमने समझाया नहीं था, तुम दोबारा नहीं आए थे। आप सीना ठोक के बोलोगे ये जगवार खड़ी है और इसी कंपनी के लिए तेरे को बुला रहा था, तू आया नहीं, तू आया नहीं। आप दमदारी से बोल पाओगे यस या नो? आपको अपना काम अपनी ड्यूटी करनी है। आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, आपका जब जब अचीवमेंट आता है, आपका कोई दमदार चेक बना, बोले मैं इधर से निकल रहा था, मैं सोचा आपको दिखा दूं। आपने मोबाइल लिया, आप फिर पहुंच जाओ, अरे मैं तो जा ही रहा था, आप तो हमारे अच्छे मित्र हैं, मैंने सोचा आपको बता दूं मैंने मोबाइल। आपने लैपटॉप लिया, आप फिर जाओ और जाकर के बोला यार आपसे मिलना जुलना लगा रहता है और मैं कुछ भी लेता हूं, आप करना मत करना, लेकिन आपको बताने का मेरा फर्ज है, मैंने लैपटॉप ले लिया। ये सुनो, आप जिस दिन बाइक ले लो फिर जाना, यार मैंने सोचा आपको आज मिठाई खिलवाई देता हूं, मैंने बाइक ले ली है। कब तक कितना पक्कम बन के बैठा है, जिस दिन कार आएगी फिर जाना मिठाई लेके, उस दिन तो पिघल ही जाना। यस या नो? और अगर बिल्कुल ही कसम खा के बैठा है, अपने आप से कसम खाना एक दिन BMW भी लाऊंगा और तू नहीं तेरा नाती भी ज्वाइन करेगा।